इस वीडियो में बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में और रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में, नए शोध और इनोवेशन यानी नवाचार के बारे में, कि किस तरीके से रिसर्च को इनिशिएट किया जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है और कैसे जो है इनोवेशन या नयापन लाया जाता है, क्या क्या वो तरीके हैं, कैसा सोचा जाता है, कैसा प्रिडिक्शन या फोरकास्ट किया जा सकता है कि कुछ नया सोच के लिए या कुछ नई रिसर्च के लिए या नया सर्च करने के लिए मौका मिले। तो रिसर्च अगर देखा जाए तो अगर सबसे पहले क्या रिसर्च है, क्या डेवलपमेंट है। रिसर्च मतलब दोबारा सर्च करना किसी चीज़ को, रिसर्च मतलब किसी चीज़ को नया देखना और कुछ उसमें नए फाइंडिंग्स निकालना, कुछ नया आउटपुट, नया आउटकम या कुछ ना कुछ आउटकम बताना कि क्या है और क्या नहीं है, कोई नए और आइडिया देना या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना, वह भी रिसर्च है। और कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना यानी किसी चीज़ को विकसित करना। जैसे कोई पेटेंट हो गया या कोई डिज़ाइनिंग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ सोची गई, मान लो कोई गाड़ी बनाई या कुछ और भी, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो उससे पहले क्या करेंगे कि उसको डिज़ाइन करेंगे, उसका सिमुलेशन करेंगे और सिमुलेशन करने के बाद जब सारे पैरामीटर्स को ट्यून कर लेंगे, जैसा कि अभी डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके बाद जब पूरा ट्यूनिंग ओके हो जाएगी, पैरामीटर्स की पूरी हो जाएगी, तब जा कर के फिज़िकली रियलाइज़ करेंगे मॉडल किसी भी टेक्निक को या मॉडल को। अब रिसर्च क्या है कि रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, एक एग्जामिनिंग प्रोसेस है, एक इवेल्युएटिंग प्रोसेस है। सो रिसर्च इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, इवेल्युएटिंग, एग्जामिनिंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिलायबल सॉल्यूशन। और एक विश्वसनीय जो सॉल्यूशंस हैं उनको पाने के एक तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम के। कोई भी प्रॉब्लम होगी, टू अ प्रॉब्लम थ्रू अ सिस्टमेटिक सेलेक्शन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। अब जैसे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल लिखना है, किसी टॉपिक पे कोई रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना है, चाहे वो जर्नल के लिए हो, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, या किसी एक जर्नल आर्टिकल भी लिखना है और खाली अगर ऑब्जर्वेंस भी देखना है, पढ़ना है, मॉनिटर करना है, कोई नई चीज़ शोध ईजाद करनी है या कुछ भी ऐसा शोध जो है ऐसा प्रस्तुत करना है, खोजना है, तो कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू द रिसर्च। तो क्या वो बेसिक इनिशिएशन रहेगा, क्या ऐसा पहले दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी चीज़ को शोध करने के लिए, किसी भी चीज़ में पूछ या देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए सोचा जाए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज़ में रिसर्च करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करने जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, यानी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो अगर जैसे इलेक्ट्रिकल में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें या ह्यूमैनिटी में बात करें, कोई किसी भी डोमेन में बात करें और टेक्नोलॉजी में बात करें, तो उसमें सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिकल में है अगर, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर पावर लॉस को कम करना है, अगर मिनिमाइजेशन ऑफ पावर लॉस है, अगर जैसे कोई कॉस्ट, चाहे कोई किसी भी चीज़ की रिसर्च कर रहा है कि किसी कॉस्ट को कम करना है, तो क्या करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करेंगे कि कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन फ़ायदा हो। तो ऐसी भी रिसर्च अगर करना चाहते हैं कि एक रिलायबल सिस्टम तैयार हो, कि इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो, तो ऐसे में एक ऑब्जेक्टिव तय करेंगे जिसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। फिर उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलेक्ट करेंगे उस पर डेटा, जो भी पिछला सर्च किया गया, देखा गया, कैसे सॉल्व किया गया, इस प्रकार की चीज़ें। फिर एनालिसिस करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर समझेंगे चीज़ों को और फिर कंक्लूजन बता देंगे। तो इसीलिए रिसर्च इज़ ऑल एक्टिविटी दैट मेक्स अस डिस्कवर न्यू नॉलेज अबाउट थिंग्स। तो रिसर्च जो होती है वो अपने आसपास या हमेशा रिसर्च जो है जिस भी चीज़ में कर रहे हैं उसमें नई जानकारियाँ और नई चीज़ें, इनोवेशंस और भी चीज़ें जो हैं बताने के लिए, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है शोध का कार्य। अब कंसेप्ट जो है रिसर्च का वो यही है कि टू रिसर्च मतलब दोबारा सर्च करना, टू री एग्जामिन दोबारा से एग्जामिन करना,
और टू इन्वेस्टिगेट, टू इवेलुएट और टू टेस्ट करना और टू इंक्वायर करना। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब रिसर्च का ही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पहले पहचानो, ऑब्जेक्टिव तय करो, फिर उसको डिफ़ाइन करो प्रॉब्लम को इक्वेशंस के रूप में या किसी भी रूप में, मैथमेटिकल जेस्चर के रूप में, मैथमेटिकल एनालिटिकल इक्वेशंस या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस बनाओ, क्वेश्चनर भी बना सकते हैं। और उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग द रिसर्च और रिजल्ट को सॉल्व करने के जो ऑब्जेक्टिव ले रखा है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ले रखे है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथडोलॉजी होगी, कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होगी या कुछ और क्वेश्चनर्स का तरीका होगा या किसी भी डेटा एनालिसिस होगी या किसी भी तरीके से जो है रियलाइज़ कर सकते हैं, हार्डवेयर से भी रियलाइज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे डेटा भी कलेक्ट करेंगे तो डेटा में क्या होगा कि पहले टेस्टिंग डेटा होगा कि जिस डेटा को लेना है, और फिर ट्रेनिंग डेटा भी होगा कि कोई जब बहुत सारा डेटा होगा उसमें डेटा माइनिंग करेंगे। फिर डेटा माइनिंग के बाद जो काम का जिस मॉडल के लिए होगा, जिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या किसी नई रिसर्च या शोध को करने के लिए, तो उसमें जिस भी मॉडल या टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ट्रेनिंग डेटा लगेगा उससे ट्रेन करेंगे। और तो ये रिसर्च का मतलब ये होता है कि टू इन्वेस्टिगेट, टू इंक्वायर द थिंग्स एंड टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स, न्यूली कंक्लूजन्स। और उसके बाद जब डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेटाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, कुछ आउटकम्स आएंगे और फिर रिकमेंडेशंस देंगे या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर आउटकम्स बताएंगे या बताएंगे कि भविष्य में और इससे आगे क्या किया जा सकता है। तो रिसर्च जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और एक शोध जो है वो हमेशा नवाचार और नएपन से भरा रखता है। और शोध जो होती है वो क्या किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे डीजी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ही पे बात कर रहे थे कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जनरेशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, तो वोल्टेज कैसे मेंटेन करेंगे, पावर लॉस कैसे कम करेंगे और अगर कोई भी कॉस्ट कैसे कम करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कैसे लगाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में भी नियो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी नई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और क्लासिकल यानी ओल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स या फिर जो नेचर इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, मतलब जो नेचर के जिस पे भी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होगी उस पे बेस्ड जो स्टेप्स से फॉलो करते हुए किसी सॉल्यूशन को लाएंगे और एक कन्वर्जेंस पे पहुंचेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी कंक्लूजन पे एकजुट हो जाना और ये बोलना कि ये है, इसका डिक्लेयर कर देना कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को एकजुट होकर और एकमुश्त होकर के डिक्लेयर करना और कंसोलिडेटली और डिक्लेयर करना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्टिव ले रखा है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रखी है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कोई भी कंक्लूजन को बताना कि क्या है, क्या नहीं है, क्या नया हो सकता है, तो इसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। और जितना जल्दी आएगा तो उसे कन्वर्जेंस फिटनेस बोलते हैं। तो कन्वर्जेंस फिटनेस जब करते हैं तो अगर टेक्निकली देखें तो लूप भी चला सकते हैं, लूपिंग भी चला सकते हैं, तो उसे इटरेशन बोलते हैं कि जब कभी भी इटरेशन चलाएंगे तो प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो फिर कितने नंबर ऑफ लूप चल रहे हैं, इटरेशन स्टेप्स चल रहे हैं कि सॉल्यूशन उसके बाद आ जाएगा। तो इसीलिए हर एक शोध का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एक प्रॉब्लम डायग्नोसिस होती है। प्रॉब्लम पहले फॉर्मुलेशन होती है, ऑब्जेक्टिव तय होता है, चाहे मिनिमाइज़ करने वाला हो या मैक्सिमाइज़ करने वाला हो, रैंडमाइज चीज़ को या नॉन लीनियराइज को लीनियराइज करना हो, कुछ भी हो। उसके बाद फिर डेटास को और लिटरेचर को देखा जाता है। फिर लिटरेचर और डेटा को देखने के बाद एक जो प्रॉब्लम डिफ़ाइन की गई होती है, प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो डिफ़ाइन किया गया होता है मैथमेटिकली, वो किस मेथड से होगा और क्या क्वेश्चनर के मेथड से होगा, इंटरव्यूज़ लेके होगा, डेटा से होगा, किसी मॉडल से होगा, किसी टेक्निक से होगा, कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाएंगे कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ऐसा है। फिर उसके बाद अगर कोई भी टेक्निक यूज़ करा है तो उसके बाद उसको कैसे ट्रेंड करेंगे, कैसे डेटा से ट्रेन करेंगे, और उसके बाद कितने इटरेशन पे यानी कितने लूपिंग्स अगर लगी हुई हैं, कोडिंग्स मैटलैब में कोडिंग लगी हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या सॉल्वर में कोडिंग लगी है, तो उसके बाद कितने समय बाद कन्वर्जेंस आएगा यानी डेटा का जो आउटपुट है, आउटकम है, वो आएगा। और
और जैसे कोडिंग्स है तो कोडिंग्स जिस पे होती हैं वो सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे सिमुलेशन करेंगे तो मैटलैब यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी में करेंगे, टेक्निकली अगर करेंगे, या कोई और भी सॉल्वर होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अगर देखें तो ईटैप भी है, और बहुत सारे ऐसे PS पावर वर्ल्ड सिमुलेटर है। ऐसे बहुत सारे जो हैं टूल्स और टेक्निक्स हैं, और इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरफेसिंग मीडियम्स हैं सिमुलेट करने के, जिनसे पहले मतलब जिस मॉडल को बनाना है, जिस भी चीज़ को डेवलप करना है, उससे पहले सॉफ्टवेयर में उन चीज़ों को रियलाइज़ करके और पैरामीटर ट्यूनिंग यानी पैरामीटर को कम ज़्यादा करके एक बार देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट किसका पड़ेगा, और तब जा कर के जब एक बार सारी कंडीशंस मीट कर जाती हैं ऑप्टिमाइजेशन की या फिर जो बेस्ट फिट की, तो ऐसे समय पर फिर सिमुलेशन को ओके करके सिमुलेशन ठीक है ऐसे सोच के, और तब उसको प्रैक्टिकली रियलाइज़ तब कर दिया जाता है, जिससे कॉस्ट का चाहे कंसर्न हो या और भी जो भी पैरामीटर जिसका भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया होगा वो पूरा हो सके। अब जो रिसर्च है वो रिसर्च तो बेसिक रिसर्च भी हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च हो सकता है, एक्शन रिसर्च हो सकता है, और इवैल्यूएशन रिसर्च हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है कोई नई इफ़ेक्टिविटी हो सकती है, या अगर मेथड के आधार पे रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे तो हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रिसर्च, इतिहास से जुड़ा हुआ जैसे केस स्टडीज़ हैं और ऑटोबायोग्राफी है, लॉग बुक है, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सब हिस्टोरिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, और कोरिलेशन मतलब आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करना, समायोजन और संयोजन करना, इस तरीके से एक ऐसा रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, एक्सपेरिमेंट से करना किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और कॉजल कंपेरेटिव और आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जो रिसर्च करना है, कंपेरेटिव एनालिसिस करके करना है, तो वो कॉजल और कंपेरेटिव रिसर्च है। और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च भी है, कंप्यूटेशनल है और नॉन कंप्यूटेशनल। जैसे क्वालिटेटिव है तो वो तो कंप्यूटेशनल है नहीं, उसमें तो चीज़ों को कितना क्रिस्पी करके बोलना है कि क्वालिटी बोलनी है। क्वांटिटी है तो नंबर पे है, एनालिटिकल है तो इसीलिए कंप्यूटेशनल है। और ये मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव हैं यानी के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। मतलब जब रिसर्च करते हैं तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है, और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके जो फंक्शन बनता है, जो ऑब्जेक्टिव बनता है, उसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या मल्टीपल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। सिंगल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब कोई एक पैरामीटर को ट्यून करना, कोई एक पैरामीटर में मिनिमाइज मैक्सिमाइज या जो भी कुछ करना है, उसे सिंगल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है या मल्टी डायमेंशनल यानी सिंगल लिटरल मतलब डायमेंशन यानी साइड। तो सिंगल लिटरल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है या मल्टी लिटरल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, ये भी रिसर्च में हमेशा देखना ही होता है। और रिसर्च में क्या है कि रिसर्च को खोजने के या नई नई चीज़ें, जैसे सपोज़ किसी टॉपिक पे कोई रिसर्च करनी है तो पहले उस पर रिलेटेड जो लिटरेचर रिव्यू है वो उसे खोजेंगे, सेमिनार रिपोर्ट से मिल सकता है, टेक्स्ट बुक से मिल सकता है, और जर्नल्स जो होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स के जर्नल्स होते हैं, वहाँ से पुराने रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस मतलब जो किसी को भी इजीली अवेलेबल हैं वो भी हो सकते हैं, पेड वाले भी हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के सोर्सेज से मिल सकते हैं, और डेजर्टेशंस और थीसिस वगैरह के माध्यम से भी कई सारी रिसर्च देखने को मिलती हैं। और इसी में जब चीज़ें देखेंगे तो और इसमें जो फॉर्मुलेशन है वो यही चीज़ है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव को तय करना होता है कि किस चीज़ के लिए रिसर्च करेंगे, किस चीज़ के लिए रिसर्च करेंगे। अब जैसे रिसर्च करते समय जब प्रीवियसली कोई लिटरेचर देख रहे हैं और फिर वहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ है, कि उसके फ्यूचर कंसर्न्स को देखेंगे, लिखा होता है पेपर में, हर एक रिसर्च पेपर में, हर एक रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट आर्टिकल में लिखा होता है। और अगर नहीं भी लिखा होता है तो खुद सोच सकते हैं कि इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे लगाएंगे, कोई नया फोरकास्टिंग, कोई नई ऑप्टिमाइजेशन, कोई नया टेक्निक। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन लिया है तो कोई और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन लेकर के उसी मेथड से या कोई और नई मेथड से उसमें एक और मेथड जोड़ करके कंपेयर करके, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में लिया जाता है। अब इन चीज़ों का पता कैसे चलता है? ऐसी चीज़ों का पता चलता है जिसे बोलते हैं रिसर्च गैप। रिसर्च गैप जो होते हैं वो ये बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या होगा,
उसके बीच में जो आने वाली चीज़ें हैं, जो इंटरमीडिएट, उसे रिसर्च गैप बोलते हैं। तो रिसर्च गैप से ही अगले ऑब्जेक्टिव तय होते हैं या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार होता है कि क्या चीज़ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि 2 से ज़्यादा या कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिला के एक हाइब्रिड अप्रोच बना दी जाती है या इंटीग्रेटेड अप्रोच बना दी जाती है, मॉडिफाइड बना दी जाती है, नया बना दिया जाता है, न्यू बना दिया जाता है, नोवेल बना दिया जाता है, नियो बना दिया जाता है। ये सारे कहने के एक ही तरीके हैं। तो रिसर्च करने का जो ढंग है वो इतना है कि नई नई चीज़ों को पता करना, और नई नई चीज़ों को पता करने के लिए प्रीवियस जो ट्रैक्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन दिमाग में बहुत सारे विचारों की उथल पुथल भी होना बहुत ज़रूरी है। और जब सारे डोमेन को क्लब करके एक साथ लाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को, कैसे कंप्यूटर साइंस को, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी टेक्निक्स हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, रीइंफोर्स्ड लर्निंग है, और ऐसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, नेचर इंस्पायर्ड है, मेटा यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स है, यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स हैं, और किसी भी तरीके की क्लासिकल एल्गोरिथम्स हैं, नियो मॉडर्न एल्गोरिथम्स है। तो और जो ऐसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस की भी एल्गोरिथम्स होती है, फोरकास्टिंग जो एल्गोरिथम्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो इन सब को यूज़ करके, इन सब को यूटिलाइज़ करके किस तरीके से कुछ कंक्लूजन पे तब पहुंचा जा सकता है, ऐसा भी है। और बाकी अन्य जो भी डोमेन है, चाहे कहीं पर भी कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चनायर्स को इकट्ठा करके, कई बार वाद संवाद करके, कई बार पूछ करके कि कोई एक क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है उस पर बहुत सारे जो क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है, और उसके माध्यम से भी कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो रिसर्च को करने के बहुत सारे तरीके हैं, और धीरे धीरे जैसा कि और फर्दर वीडियोस में बताएंगे कि और क्या क्या वो तरीके हैं कि कैसे एक पेपर में एब्स्ट्रैक्ट लिखें, कैसे की वर्ड लिखें, और कैसे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू, और तब ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, और कैसे रिजल्ट सेक्शन को डेवलप करेंगे, और फिर क्या कंक्लूजन, फ्यूचर रिकमेंडेशंस या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, रेफरेंसेस कैसे लिखने, कैसे साइटेशन करेंगे। साइट करने का मतलब ये है कि किसी के आर्टिकल को अपने यहाँ पर बोलना, रेफरेंस में बोलना, उसे साइटेशन बोलते हैं। तो साइटेशन जितने ज़्यादा होंगे, आर्टिकल की विश्वसनीयता या जो लिखा गया रिसर्च पेपर है उसके लेख की वैल्यू बढ़ती है, उसे साइटेशन कहते हैं। साइट मतलब जगह भी करना, तो कहीं पे चिन्हित करना, किसी को रिप्रेजेंट करना भी इसे कहलाता है। तो इसलिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा अच्छा शोध का जो कार्य होता है वो हमेशा इनोवेशन को बढ़ता है, और एक नयापन, एक रचनात्मकता और एक क्रिएटिविटी को स्वतः ही एक उमंग के और एक भाव से लाता है, और हमेशा एक नया जोश भरे रखता है। तो आने वाले जो भी वीडियोस हैं, इन द नियर कमिंग फ्यूचर्स, इन द नियर कमिंग वीडियोस, इन द नियर कमिंग डिस्कशंस, वी विल डिस्कस, और सारा का सारा डिस्कशन रहेगा कि कैसे कैसे नए नए टॉपिक हैं रिसर्च पे, और इसके साथ साथ जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी करेंगे। नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ और नए नए टॉपिक्स पे, नए नए डोमेन्स पे भी डिस्कस करेंगे, और बहुत कुछ सोचेंगे, और बहुत सारे कंक्लूजन धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे वीडियोस के माध्यम से। फ़िलहाल इस वीडियो में जो डिस्कशन था वो रिसर्च के बारे में था, एंड डेवलपमेंट के बारे में था, कि कैसे रिसर्च सोचें, कैसे इनोवेशन सोचें, कैसे शोध का काम सोचें, कोई भी को कैसे करें, कि प्रॉब्लम पहले या स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव पहले तय करें, फिर उसको डिफ़ाइन करें, फिर उसको सॉल्व करने की मेथड्स अप्लाई करें, फिर मेथड्स अप्लाई करने के बाद कुछ कंक्लूजन दें, रिज़ल्ट बनाएं, और फिर रिज़ल्ट बनाने के बाद कंक्लूजन लिखें, और फिर फ्यूचर आउटकम्स करें। तो इस तरीके से कैसे एक फ़्लो किसी भी रिसर्च का जाएगा, किसी भी शोध कार्य का जाएगा। तो फ़िलहाल जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में और बहुत कुछ आएगा। इस वीडियोज़ में इतना ही जो है रिसर्च के बारे में अभी डिस्कस करते हुए, और जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में जो रिसर्च के बारे में डिस्कस करे थे वो इतना ही है।